मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय है जनसंख्या के कुछ सिद्धांत। जनसंख्या से संबंधित कुछ सिद्धांत प्रचलित हैं जिनका अध्ययन हम आज करेंगे। जनसंख्या और संसाधन संबंध पर विचार का इतिहास प्लेटो से प्रारंभ हुआ, लेकिन व्यवस्थित विचार प्रस्तुतिकरण का प्रथम श्रेय रॉबर्ट मॉल्स को है, जिसे मॉल्स का जनसंख्या सिद्धांत कहा गया। जनसंख्या के सिद्धांत दो वर्गों में विभक्त हैं। पहला है प्राकृतिक सिद्धांत और दूसरा है सामाजिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत प्राकृतिक आधार पर आधारित जनसंख्या सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक मॉल्स था। अन्य प्रतिपादकों में थॉमस सैंडलर, थॉमस डबलडे और हर्बर्ट स्पेंसर प्रमुख थे। दूसरा है सामाजिक सिद्धांत। सामाजिक नियमों पर आधारित जनसंख्या के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले हेनरी जॉर्ज, अर्सिन ड्यूमॉट, डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स थे। समय समय पर कई विद्वानों ने जनसंख्या के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन एवं विवरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रमुख सिद्धांतों में है मॉल्स का जनसंख्या सिद्धांत, मॉक्स का जनसंख्या सिद्धांत, तीसरा है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत और चौथा है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। मॉल्स का जनसंख्या सिद्धांत 1798 में एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में यह सिद्धांत प्रकाशित किया गया। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य के संबंधों की व्याख्या करता है। मॉल्स के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर या अधिक तीव्र होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधन सीमित होने के कारण समानांतर श्रेणी से बढ़ते हैं। अर्थात जनसंख्या की वृद्धि 1, 2, 4, 8, 16, 32 की दर से होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधनों की वृद्धि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश की दर से होती है। मॉल्स के अनुसार जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध नहीं हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। यदि यह अनुपात इसी तरह चलता रहा तो 200 वर्षों में जनसंख्या 256 गुना हो जाएगी। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।
फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं हुआ तो कई प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप जैसे दुर्भिक्ष, संक्रामक रोग, युद्ध आदि के द्वारा अकाल मृत्यु होगी, जिससे जनसंख्या खाद्य पदार्थों के अनुपात में स्वयं संतुलित हो जाएगी। मॉल्स के सिद्धांतों वर्तमान में लागू नहीं होते। ये इनकी आलोचनाएं हैं। बदलती तकनीकी और सामाजिक संरचना पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जनसंख्या निरोधक कृत्रिम नियंत्रणों की अपेक्षा प्राकृतिक नियंत्रणों पर मॉल्स ने अधिक बल दिया। फिर भी जनसंख्या को नियंत्रित करने की दिशा में उनका सिद्धांत एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, क्योंकि मॉल्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो 1921 ईस्वी के पहले मॉल्स का सिद्धांत कुछ हद तक लागू होता था, क्योंकि 1911-21 के दशक में जनसंख्या में गिरावट देखी गई थी, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि से यह सिद्धांत भारतीय संदर्भ में भी प्रासंगिक नहीं रहा। मॉल्स के सिद्धांतों में कुछ संशोधन के तहत नव मॉल्सवादी सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। 1972 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत में कुछ वृद्धि की सीमाएं उन्हें अधिक महत्व दिया गया। यह सिद्धांत रेंडर्स और बेहरेंस विद्वानों के द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि पृथ्वी के संसाधन सीमित है, अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा करेगी। वृद्धि की सीमा सिद्धांत में 5 तत्वों को शामिल किया गया था। पहला, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन। तीसरा, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन। चौथा, प्राकृतिक संसाधन। और पांचवा, पर्यावरण प्रदूषण। इस सिद्धांत के अनुसार 1970 ईस्वी के उपयोग के स्तर के आधार पर अनवीनीकरण योग्य संसाधन 250 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे और नवीकरणीय संसाधन की भी अपनी सीमाएं बताई गई। यह बताया गया कि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होने की अवस्था 2100 ईस्वी से पूर्व ही आ जाएगी, क्योंकि उस समय विश्व की जनसंख्या 10 अरब से अधिक होगी। अतः विश्व को चाहिए कि 2050 ईस्वी तक जनसंख्या को शून्य वृद्धि पर स्थिर करने का प्रयास किया जाए और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विकासशील देशों में जन्म दर घटाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। तो ये था मॉल्स का जनसंख्या सिद्धांत, उसकी आलोचना और नव मॉल्सवादी सिद्धांत। दूसरा प्रमुख सिद्धांत है मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत।
कार्ल हेनरी मार्क्स ने 1867 में जनांकीय चिंतन की जैविक अवधारणा के विपरीत साम्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक अवधारणा के आधार पर जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार वैश्विक समाज दो वर्गों में विभक्त होता है, पहला गरीब और दूसरा अमीर। अमीर उत्पादन साधनों के स्वामी होते हैं और धन संग्रह पर बल देते हैं, और गरीब वर्ग तीव्र जनसंख्या वृद्धि के द्वारा अपने श्रम को संचय का प्रयास करता है, क्योंकि यही उसकी संपत्ति होती है। और इस प्रतिद्वंद्विता में अमीर वर्ग श्रमिकों के अतिरिक्त श्रम शक्ति को सस्ता बनाए रखने का निरंतर प्रयास करते हैं। मार्क्स ने गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि में सहसंबंध देखा और बताया कि जनसंख्या विस्फोट श्रमिक वर्ग के लिए और अधिक बेरोजगारी, दयनीयता, कुपोषण और गरीबी की स्थिति पैदा करते हैं। उनके अनुसार गरीबी और आपदा स्वाभाविक है, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों का प्रतिफल है, जो कि साम्यवादी व्यवस्था के अनुकरण से ही दूर होगी। ये था मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत।